प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके कई महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे भूटान और भारत के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में हमें और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो जो भारत और भूटान के बीच जो आदान प्रदान की जो परंपरा है उसे और ज़्यादा मजबूती आगे आने वाले समय में हमें मिलती हुई नजर आएगी। और अधिक जानकारी के साथ ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ऋषि, फिलहाल प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट और इस यात्रा के बाद में भारत और भूटान के जो रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, वो और कितने मजबूत होंगे? ऋषि, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी। जी ऋषि, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इस यात्रा से, इस दौरे से भारत और भूटान के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में और कितने मजबूत और प्रबल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो यात्रा है निश्चित तौर से इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि जो भारत की नीति है कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत हम अपने पड़ोसियों के साथ जो मधुर संबंध बनाकर रखते हैं और खास तौर से भूटान के साथ जो हमारे संबंध हैं उस संबंधों की जो श्रृंखला है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ करने के दिशा में इस तरीके की यात्राएं, खासतौर से प्रधानमंत्री की यात्रा से और ज्यादा जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मसलों पर जो हमारी चर्चाएं चल रही हैं उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो भारत और भूटान के बीच में जो स्थायी साझेदारी की जो अनूठी पहल हम दोनों देशों ने स्थापित कर रखी है उसके आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना को और ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत है और जो लोगों के बीच मधुर संबंध है और खासतौर से जो हमारे असाधारण संबंधों में जो गहराई और जीवंतता है उससे उस पक्ष को इन यात्राओं से, इस तरीके की यात्राओं से और ज्यादा मजबूती मिलती है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि भूटान और भारत के बीच में जो ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध है उसमें तमाम आर्थिक पहलू भी जुड़े रहे हैं, इस मायने में भी यह यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। और भूटान की कई बार जो भारत की जो तमाम जो सकारात्मक पक्ष है, खासतौर से जो तकनीकी के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, इन सब चीजों में भी भूटान और भारत के बीच में आपसी साझेदारी होती रही है। और भूटान ये चाहता है कि जैसे कि भारत में जो IIT की तर्ज पर जो संस्थान है उस तरीके के संस्थान वहां पर खुले। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिनको आगे बढ़ाने में इस तरीके की यात्राओं से मदद मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ऋषि।